हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो है मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। जो मैंने कल डाला हुआ था एक वीडियो, तो ये देखो, है ना। अपन आ गए हैं आज का जो मार्केट चल रहा है निफ्टी पे, ठीक है। तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, ठीक है। पहले काम देखो उसका कि कैसे मूवमेंट होती है, कैसे ब्रेकआउट आता है, ठीक है, कैसे ट्रेड्स बनते हैं। तो जैसे कि ट्रेड बनाया मैंने, आपने भी बनाया होगा बहुत, और बहुत लॉसेस भी होते हैं बाकी। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ लोगों को, वो कॉन्सेप्ट एक बार देखो। उस कॉन्सेप्ट में देखो कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रेकआउट हुई यहाँ पर, और क्या ही मोमेंटम आया। ये देखो, सबसे पहले एक छोटा सा ट्रेड लिए थे हम, एकदम छोटा सा, 3-4 लॉट का ही था, ये ज़्यादा भी नहीं था। यहाँ पे भी देखोगे तो लगभग प्रॉफिट बुक हुआ है और मार्केट निकल गया। मतलब 1 सेकंड भी और कुछ नहीं दिया मार्केट, प्रॉफिट दिया और निकल गया मार्केट। यहाँ देखोगे, अगर थोड़ा सा ज़्यादा मैं होल्ड करता मार्केट यहाँ पे, और अगर रुकता, लालच करता, तो वापस से मार्केट क्या करता, खा लेता। लेकिन ये देखो, थोड़ी सी वीक आई है, टच हुई है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकला है। मैं सच बताऊँ तो आपको, प्रॉफिट यहाँ कहीं पे निकला है, जब एक ग्रीन कैंडल मेरे को दिखी तब मैंने यहाँ पे बुक किया था, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, ये सब बात की बात है। लॉजिक जो था मेरा, एक सेकेंड, हाँ अब कैमरा शायद बीच पे, हाँ ठीक है। तो इस पे लॉजिक ये था ना कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट एक टूटा हुआ था। तो ये मैंने वो वीडियो पे क्लियर किया है, एक बार आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा वीडियो मैं आज जो बना रहा हूँ, आज जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें एकदम छोटी सी चीज़ है, जिसमें हर कोई काम नहीं करता है। हर कोई देखता है कि कोई बुक्स पढ़ लूँ, कोई कुछ कर लूँ, नहीं होता है यार। जब तक लाइव मार्केट में नहीं आता हो ना, नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था मेरा यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से मार्केट 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। यहाँ पे देखोगे 4, और ये भी कहीं ना कहीं 5। मतलब मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 15 मिनट में अपन देखते हैं। तो भी देखोगे तो कितना इंपॉर्टेंट था ये रेजिस्टेंस। देखो पहले भी यहाँ रुका हुआ था मार्केट, यहाँ भी आके रुका हुआ है, यहाँ भी रुका हुआ है, यहाँ भी रुका हुआ है। मतलब करीबन 5 से 6 बार पीछे जाओगे तो और भी दिख जाएंगे तुमको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था एक, कितने में, 22,690 के आसपास, ठीक है। तो ये देखो कि मार्केट सबसे पहले क्या किया, कितना अच्छा बुल मूवमेंट के साथ तोड़ा ये मार्केट। देखो अब तोड़ा इन द सेंस कैसे तोड़ा, ये देखो। सबसे पहले मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखना, स्टार्ट होता है, तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट क्या किया, ये होता है रीटेस्ट। इसी को बोलते हैं रीटेस्ट करना मार्केट को, ठीक है। मार्केट क्या किया, इसको तोड़ा, लेकिन रीटेस्ट किया यहाँ पे। रीटेस्ट जब किया, फिर यहाँ पे देखो एक बाय मूवमेंट बन गया, जिसमें हमारा प्रॉफिट निकला, लेकिन आधा निकला। यहाँ से मार्केट रीटेस्ट किया अपने आप को, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट रीटेस्ट किया अपने आप को, वापस से एक जोन पे गया, थोड़ा सा जोन बनाया, और एक मोमेंटम के साथ देखो डब्लू पैटर्न कहीं ना कहीं बना है यहाँ पे थोड़ा सा, और मार्केट देखो यहाँ से बूम। ऐसा भी नहीं हुआ कि एकदम निकल गया, वापस से यहाँ पे आया था, एक रेड कैंडल बनाया था। रेड कैंडल इसलिए बना था कि यहाँ पे वापस से ट्रैप होंगे करके। अब जिसको पता है भाई, जिसको दिख रहा था कि ये मार्केट यहाँ इतने अच्छे मोमेंटम में ये तोड़ा है, इतना बड़ा कैंडल लिया है, तो मे भी देखोगे तो 15 मिनट में कितना बड़ा कैंडल बना हुआ है। अब इसी को देखोगे 5 मिनट पे, ये देखो 5 मिनट में देखो क्या शानदार यार, मस्त से तोड़ा यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक ट्रेड बनता तो देखो कितने का पॉइंट मिलता, अगर इस पे अपन बाय करते। ठीक है, 1:2, ये तो बहुत हो गया यार, मतलब था ही नहीं इतना, इतना रोकते भी नहीं अपन। अगर मान लो 30 का एसएल भी लगा है, 100 पॉइंट्स भी ले रहे हो, तो यार काफ़ी नहीं है क्या, बहुत है मेरे ख्याल से। तो बहुत होता है यार इतना, अगर छोटा सा ट्रेड भी बना रहे हो ना तुम, तो बहुत होता है। यहाँ से भी अगर देखोगे, पकड़ोगे, 2 घंटे की कैंडल है यार, 200 पॉइंट्स दे दिया एक सपोर्ट टूटने पर। और सपोर्ट ऐसा नहीं कि कुछ भी टूटा, ये भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी सपोर्ट टूटा। जो अपन ने ड्रॉ किया हुआ था, ये देखो 15 मिनट पे आओगे, क्या क्या टूटा ये देखना पहले।
सबसे पहले अपना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटा था, उससे पहले ये देखो ये क्या टूटा हुआ है, ईएमए जो है अपना 50 का ईएमए जो लगा के रखे हैं अपन, ये भी एक तरीके से ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे देखो। और अपना क्या था, ईएमए के ऊपर जब मार्केट चल रहा है अपने को एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, वहाँ से अपने को बाय सेल करना है। मैंने क्या बोला था, हालांकि मैंने ये भी बोला था कि मार्केट को 23,000 जाने दो, 23,000 के बाद, 23,000 के बाद एक बाय मूवमेंट अगर आता है तो बाय पे जाओ। क्योंकि वो भी इसलिए मैं बोल रहा था ना, क्योंकि अभी न्यूज़ ऐसा चल रहा है, कुछ भी हो रहा है और एक नेगेटिव बना हुआ है ना ये मार्केट में। देखो ये एक लाइन आ रही है ऊपर से, ट्रेंड लाइन आ रही है, एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, अगर देखोगे तो 15 मिनट में है अपन ऑलवेज। ये देखो, तो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। अब देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ना। तो अब मार्केट जो शिफ्ट हो रहा है, मे बी ये मार्केट का शिफ्ट का टाइम है, तो मार्केट यहाँ से शिफ्ट भी हो सकता है ऊपर के लिए, एक बुल मूवमेंट, एक बुल रैली के लिए यहाँ से शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे ये मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया है भाई, अभी मैंने देख कर के ये ड्रॉ नहीं किया है। आप मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखना, उसमें देखना ये सब मैंने ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करेगा, और देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मार्केट एक दिन होल्ड किया, पूरा रुक गया, दूसरे दिन देखो मार्केट कहाँ तक के गया वापस। 300-400 पॉइंट नीचे चले जाना छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद देखो एक ही दिन में मार्केट वापस कवर करता है, लेकिन वापस से यहाँ पे इतने सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलिंग हो रही है ज़ोरदार, लेकिन यहाँ पे देखो मार्केट को अब ऊपर जाना है, यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट के पास, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाना ही पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि कितना ही गिरेगा अब। अगर अभी वॉर की सिचुएशन थोड़ी कम होती है, मार्केट यहाँ से भागेगा ऊपर के लिए, लेकिन अगर वॉर की सिचुएशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं मार्केट का रिजेक्शन वापस से देखोगे, ठीक है। तो ये जो एक चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप देखते हो कि एक अच्छा सा बुल मूवमेंट वापस दिखता है आपको, देखोगे एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, आप ले सकते हो एक ठीक ठाक ट्रेड वहाँ से। तो बेसिक जो सेटअप है, मैं बहुत छोटा सा सेटअप बनाया हूँ, ये कोई भी एकदम लेंदी या बड़ा सेटअप नहीं है। तो मेरा यही है, अगर ये सेटअप में आप काम करते हो, ठीक है, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हो, तो इस सेटअप से भी आप छोटे मोटे अच्छे खासे प्रॉफिट बना सकते हो भाई, बहुत बड़े प्रॉफिट भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मोमेंटम शिफ्ट होता है, ये सबको भी पढ़ना पड़ेगा, ये सबको भी सीखना पड़ेगा। तो ये सब मैं बताऊँगा, जो मैं सीखा हुआ हूँ मैं आपको बताऊँगा, जो आप सीखे हुए वो मेरे को बताना, ताकि अपन आगे बढ़ सके, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेरा सेटअप है, आप तो देख लियो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरा EMA 15 लगी हुई है अपनी। तो ये एकदम छोटा सा सेटअप है, इस पर कुछ भी नहीं है। चार्ट पैटर्न देखना है अपने को, क्या क्या चल रहा है। देखो यार, चार्ट पैटर्न का ऐसा सीन है ना कि तुम जब तक देखते रहोगे, धीरे धीरे समझ आते रहेगा कि मार्केट क्या मूवमेंट करता है, यहाँ से क्या कर सकता है, रीटेस्ट क्या होता है, मार्केट क्यों लेता है रीटेस्ट, कहाँ पर सेलर बैठे हैं, कहाँ पर बायर्स बैठ सकते हैं, कहाँ से बायर वापस आएंगे, कहाँ से सेलर वापस आएंगे। ये सब ना धीरे धीरे ही मार्केट में आता है। बहुत सारे लोग जज कर देते हैं, भाई ये खुद नहीं बना रहा है, हमको क्या बताएगा। ठीक है भाई, सो के कोई बात नहीं। तो मेरा ये जो सेटअप है आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ भाई, और ये सब अच्छा सेटअप है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो। हर बार मार्केट नहीं देगा यार, लेकिन ये ना आपको 10 ट्रेड में ना 6 ट्रेड 7 ट्रेड निकाल देगा, अच्छे ट्रेड निकाल के देगा। ऐसा भी नहीं है कि एकदम गंदे ट्रेड देगा। यहाँ से नीचे से ही देख लो ना तुम, सपोर्ट देखो, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, दूसरे कैंडल में भी तुम बाय कर रहे हो, तो क्या तुमको नहीं दे रहा है क्या? ये देखो, अभी का नहीं है, मैंने बोल रहा हूँ ना, आप देखना 100 पॉइंट का दिया, यहाँ भी हट गए तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड कर रहे हो। 250 पॉइंट दे रहा है, 250 पॉइंट कम होता है क्या? 380 पॉइंट दे दिया यहाँ तक का, अगर होल्ड कर रहे हो तो इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता है। कर लिए बड़ी बात, कोई निकाल लिया इतना बड़ा प्रॉफिट, तो ठीक है। बाकी यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो तुमको काम करना है अपने स्टॉप लॉस में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। जब तक कि तुम प्लानिंग से काम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अभी मैं हटा दिया हूँ, यहाँ पे मेरा जो ट्रेड था, अगर ये प्लानिंग से नहीं होता तो मैं भी लॉस खा जाता, ठीक है। मार्केट आया है और वापस भाग गया,
तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ख्याल रखना। देखो एक लाइव ट्रेड है, जैसे कि अभी मैं यहाँ से क्या मूवमेंट, क्या मैं सोच सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो माइंडसेट है वो क्लियर है। 23 के पार जाता है अपन बाय के लिए ज़रूर जाएंगे। 23 के नीचे तो मैं अभी रुका हुआ हूँ, अगर यहाँ से ठीक है सेलिंग मूवमेंट दिखता है मैं पुट बाय कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 23 तक के मेरे को ना थोड़ा सा अंदर से है कि यार बाय के लिए मेरे को थोड़ा होल्ड करना है अपने आप को। जैसे ही 23 का लेवल टूटता है, 23,000 बोल रहा हूँ, ये वाला सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जैसे ही टूटता है मैं वापस चले जाऊँगा अपने बाय के लिए, ठीक है। अभी देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं छोटा सा साइडवेज दिखेगा तुमको। यही 15 मिनट पे आओगे तो ये देखो 15 मिनट पे भी आओगे तो कहीं ना कहीं तुमको एक ये भी सेटअप बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये सेटअप बना नहीं है। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट पे ही है मार्केट कहीं ना कहीं। अगर मार्केट अभी तोड़ता है तो कितना बज रहा है, अभी भी 12 बज रहा है, और मेरे ख्याल से ये 1 बजे तक के तोड़ भी दे। अगर नहीं भी तोड़ता तो यहाँ से अच्छी ज़ोरदार सेलिंग होगी। मार्केट अगर यहाँ कहीं पे आता है 90, ठीक है, अगर वापस से यहाँ पे आता है तो तुम एक सेलिंग के लिए जा सकते हो। वेट करना, क्या पता मार्केट वापस रीटेस्ट कर रहा हो यहाँ तक, क्या पता रीटेस्ट करके ये बुल मूवमेंट दे दे। तो उसका वेट करना कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है, दूसरे रेड कैंडल का वेट करना, उस पर बाय सेल पे देखना, पहले कैंडल पे मत देना। ऐसा भी होता है क्योंकि यहाँ तक के जाएगा, एक रेड कैंडल देगा, इतना बड़ा रेड कैंडल दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो यहीं से वापस पलट जाएगा, ठीक है। तो रीटेस्ट भी कर सकता है, ये भी ध्यान देना कि रीटेस्ट ना हो। रीटेस्ट का बस एक ध्यान रखना, हमेशा ट्रेड लेना तो रीटेस्ट में ही लेना। और बेसिकली तो यही चीज़ है, मेरा जो सेटअप है यार, इस पर काम करो, थोड़ा सा देखो, मेरे साथ जुड़े रहो, साथ पे करेंगे। यहाँ से जो मेरा देखने का नज़रिया मैं आपको बता रहा हूँ वही, कि मेरे को यहाँ से थोड़ा साइडवेज मार्केट दिख रहा है, अभी भी टाइम है क्योंकि, तो अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा ये साइडवेज ही रहेगा। और 10 हो सकता है 10-15 मिनट या 20 मिनट में थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो। जैसे मोमेंटम शिफ्ट होना चालू होगा ना, तो 1 बजे के आसपास क्या पता 23 को तोड़ दे। 23 को तोड़ता है तो मैं जाऊँगा यहाँ से। देखो मैं अपना एक सेटअप बना के दिखाता हूँ तुमको। लॉन्ग पोजीशन में अगर मैं कॉल यहाँ से देख रहा हूँ कॉल, तो 23,000 10-12 23,000 10 से मैं ट्रेड करूँगा यार लगभग 100 पॉइंट। छोटा ही ट्रेड लूँगा, ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट काफ़ी है, क्योंकि मार्केट लगभग 75 या 85 तक जाएगा। तो भी चलो 60 पॉइंट का भी रखते हैं। 60 का हाफ कितना हो गया, 30, ठीक है। 1:2 है ये, 1:3 में धीरे से शिफ्ट होंगे। अचानक से नहीं जाना है कि 1:3 आप कर सकते हो, नहीं भाई, शुरुआत पे 1:2 के ही साथ रहो, धीरे से शिफ्ट होना, उसके लिए भी धीरे धीरे शिफ्ट होना। जब दिखेगा तुमको कि प्रॉफिट आ चुका है भाई, जमा है पैसा, तो धीरे से शिफ्ट हो जाना उस पर। अभी ये देखो, ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ से शिफ्ट होता है तो फिर जाएंगे अपन यहाँ पे। देखो 23,000 पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, 23,000 पे भी डायरेक्ट नहीं ले रहा हूँ ना। यहाँ पे जब सेकंड कैंडल बनाएगा, मान लो मार्केट यहाँ तोड़ता है, सेकंड कैंडल यहाँ से बना रहा है, 30 से बना रहा है, तो फिर मैं बाय करूँगा। लेकिन सेकंड कैंडल का वेट करना है, फर्स्ट कैंडल पे नहीं लेना है, याद रखना। फर्स्ट कैंडल हाँ इतना बड़ा ट्रेड दे रहा है तो ठीक है, बीच पे ले लो, वो बात अलग है, लेकिन वो भी रिस्क रहता है, याद रखना, वो भी रिस्क रहता है, क्योंकि यहाँ से वो भी मार सकते हैं रीटेस्ट के लिए, क्या पता ऊपर से ही रीटेस्ट मार के नीचे जा रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ से रीटेस्ट। मार्केट किसी का नहीं है, याद रखना, हर टाइम मोमेंटम शिफ्ट होते रहता है, तो उसके हिसाब से ट्रेड लेना। मेरा जो प्लान था साफ मैं बता दिया, और क्लियर रहना, माइंडसेट से क्लियर रहोगे तभी कुछ होगा, एकदम क्लियर। मेरा जो माइंडसेट है 23 के ऊपर जाएगा, डबल कैंडल बनाएगा, तब मैं बाय करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। अब अगर सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो जो मेरा है, मैं आपको देखने का नज़रिया,
कि मैं अभी यहाँ से मार्केट को सेलिंग के लिए ही देख रहा हूँ। अगर मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मान लो यहाँ पे आता है मार्केट, एक रेड कैंडल देता है, ठीक है, दूसरे रेड कैंडल में मैं शिफ्ट हो जाऊँगा नीचे के लिए, ठीक है, और रखूँगा क्या 9:50 में मान लो अगर शिफ्ट हो रहा है, ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ, मान लो मैं रखूँगा ये 23:05, 23:07 रख लो, ठीक है। लगभग अगर मार्केट यहाँ से पलट रहा है तो 23:25 तक 42 पॉइंट ऊपर। ये एक बड़ा ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट तो यहाँ तक क्या आ रहा है, लेकिन वो खींचेगा सपोर्ट, ठीक है। ये जैसे कि तोड़ा हुआ है ना, ये इतना हिस्सा, ये देखो ये तोड़ा हुआ है ना, ये 5 मिनट में टूटता ही है, क्योंकि 15 मिनट में तो नहीं देख रहे ना अपन, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वो टूटेगा ही टूटेगा। तो लगभग मार्केट ना यहाँ कहीं आएगा ही आएगा, 100 पॉइंट तो देके ही जाएगा यार। 80 पॉइंट अपने को लेना है और निकल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा सेलिंग का सेटअप है, और जो बाय का था वो मैंने बता दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, और प्लीज़ सपोर्ट करो। और वीडियो को कैसा लगा, क्या है लॉजिक, क्या इस पे और न्यू कर सकते हैं अपन, और क्या इस पे कर सकते हैं। और भी कुछ लॉजिक्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे लॉजिक्स हैं मेरे को। मैं भी बुक्स बहुत सारे रीड्स करता हूँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। कुछ लॉजिक है जो अलग से कोई बता नहीं रहा है, वो सब बातें भी, वो सब भी मैं बताऊंगा। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में भी। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं कोशिश करूँगा बताने का। और एक और है जिनको मैं भी देखता था पहले, ट्रेड क्या था, ट्रेड लाइक बर्लिन ऐसे करके एक चैनल है, उनको मैं देखता था पहले। उनका तो अलग ही सिस्टम है, आप भी जानते ही होंगे शायद उनको। उनको मैं इंस्टा पे भी फॉलो करता हूँ, तो उनका भी बहुत सारा कमेंट्स है, वो सब भी पढ़ते रहता हूँ मैं। तो सर तो वो तो बताते ही हैं भाई, अपने बताते ही रहते हैं कमेंट्स में जो भी है। मैं भी कोशिश करूँगा, क्या पता मैं भी सॉल्व कर सकूँ उनका कमेंट। तो मैं भी एक बार मतलब कल परसों या जब भी मेरे को टाइम मिले, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं ला करके आपको बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। उनका माइंडसेट अलग है, सबका माइंडसेट अलग होता है, मेजरली अलग होता है, लेकिन अलग होता है। तो उसके हिसाब से एक बार मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या मार्केट पे क्या बातें चल रही है, उस बारे में भी एक बार बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखो रेड कैंडल बन रही है, लेकिन अभी वेट करो, देखो थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है धीरे से, वेट करना अभी। देखो जब तक कि ना देखोगे नहीं ना कि क्या चल रहा है, लैपटॉप पकड़ लो यार, मत करो ट्रेड, बंद कर दो, मत करो अकाउंट बंद कर दो अपना, पड़े रहने दो, देखते तो रहो क्या हो रहा है। देखो तो कहाँ से क्या मार्केट कर सकता है, हर दिन कुछ नया करता है वो बात अलग है, लेकिन देखते तो रहो क्या कर रहा है, कुछ तो समझ आएगा। ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो आएगा। 100 में 10% तो समझ आएगा। उसी को अगर 10 दिन देखे तो कितना परसेंट हो गया, 100% आया समझ, 1000 में 100% तो आया समझ। मैं भी यही करता हूँ यार, कभी कभी अगर हो गया मेरा, उस दिन मेरी सैलरी आई थी 30,000 रुपये करीबन, 25,000 लॉस में चले गया था मेरा 2 मिनट पे ही। कुछ नहीं किया, मैं गया और सो गया था, वापस उठ के आया और खोला लैपटॉप, देख रहा हूँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो बस मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए जा रहा है थोड़ा थोड़ा, अचानक से होगा ये शिफ्ट, 1-2 कैंडल जो बनेंगी ना उसके बाद दिख जाएगा आपको, समझ आ जाएगा मोमेंटम कैसे शिफ्ट होता है। तो उस पर भी फोकस करना, उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। मैं भी कल एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो शॉर्ट हो और आपको जल्द से जल्द समझ आए। तो ठीक है, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग।